आज ना आराम से एंजॉय करेंगे हम दोनों। हाँ हम ना, बोलो ना बेबी, चुप क्यों हो गई, बोलो ना। हम क्या बेबी बोल रहे हो जीजू? अच्छा, दीदी को बेबी बोल बोल के आदत पड़ गई होगी ना आपको बेबी बोलने की, इसलिए निकल गया होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तेरी बहन तेरे घर पे है और तू यहाँ पे उसका नाम ले रही, तुझे मालूम है उसके नाम से मुझे नफरत है। सूपड़ खा लगती है मुझे, सूपड़ खा। जैसे जैसे मुझे और तेरे को टाइम मिलता है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, तू उसका नाम लेके सारे मूड की ऐसी तैसी कर देती है। क्या दीदी दीदी, क्या दीदी दीदी। अभी पूरे रास्ते में क्या बोलती आ रही थी कि प्रिंस अपना बहुत हो गया, तुम कैसे ना कैसे करके दीदी को रास्ते में चढ़ा दो और रूम में आके अलग ही बात, क्योंकि तुझे मालूम थी कि अब हम लोग रूम में आ गए तो अब हम लोग रोमांस करेंगे, तो मेरा मूड बदलने के लिए तूने उसका नाम ले दिया सुपड़ काका। जीजू क्या कह रहे हो आप तो बड़ा गंदा मजाक करते हो। मेरे को ऐसे मजाक की आपसे उम्मीद नहीं थी। मैंने जीजू जीजू लगा रखा है। देख दिव्या, अगर तूने एक बार और मुझसे जीजू जीजू बोला ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तुझे मालूम है ना कि मैं तेरी बहन से ज्यादा तुझसे प्यार करता हूँ। सिर्फ और सिर्फ तेरी बहन से मैंने तेरे को ही देखकर शादी करी थी। मुझे तेरी बहन में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है। और अब तो सोच रही है ना कि कमरे तक आ गए हैं, मैं इनका मूड स्वैप कर दूं बहन का नाम लेके। मेरे से ना मजाक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मुझे भी मालूम है कि तेरे को भी बहुत दिनों से इंतजार हो रहा था कि हम लोग आराम से घर पे मिले, तभी तो मैंने तेरी बहन को बताया नहीं। बिल्कुल भी नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो आप जिस तरीके से मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हो ना, मुझे बहुत बुरा लगता है। दूर रहा करो आप मुझसे। कितनी बार कहा है मैंने आपको, बस आपको और दीदी का रिश्ता खराब ना हो ना, इसलिए मैं किसी से कुछ बोलती नहीं हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे साथ जबरदस्ती करोगे, समझ में आया? बेबी क्या हो गया तुम्हें? करो करो, रुक क्यों गए? अरे करो ना प्यार उसे। और बताओ कि मेरे पीठ पीछे तुम ये सब क्यों करते थे, और बताओ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे। यहाँ मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज देने के लिए खड़ी थी, यहाँ तो तुमने ही मुझे सरप्राइज दे दिया। वाह प्रिंस वाह। बता देते कि मुझसे प्यार नहीं है, बता देते कि ये पसंद है। अरे क्यों शादी की? हाँ, जब यही घिनौनी हरकतें करनी थी तुम्हें। बोलो। अब मुझे समझ में आ रहा है कि जब मैं अपने घर जाती थी तो तुम मुझे यहाँ आने क्यों नहीं देते थे, तुम मुझे 100 बहाने क्यों बनाया करते थे। और तू तो अपने दोस्तों के साथ कॉलेज ट्रिप पे गई हुई थी ना, ये है तेरा कॉलेज ट्रिप। अपने जीजू के साथ कॉलेज ट्रिप चल रही है यहाँ पर। और आपकी दीदी वो जीजू है ना, वो जबरदस्ती करते हैं मेरे साथ। अच्छा जबरदस्ती करते हैं। यहाँ तो तू बहुत प्यार से आई थी, यहाँ पे तो बहुत खुशी खुशी आ रही थी। मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि कोई तुझे जबरदस्ती लेके आ रहा है यहाँ पे। नेहा देखो, मैं समझाता हूँ, जितनी गलती मेरी है ना उतनी गलती तुम्हारी बहन की भी है। मैंने माना कि मैं तुमसे झूठ बोल के इसको घर पे बुलाता था, पर एक बात बताओ, जबरदस्ती थोड़ी लेके आता था। जब ये खुद घर पे आती थी तभी तो हम लोग मिलते थे। नेहा, जितना प्यार मैं करता हूँ ना इससे, उतना प्यार ये भी मुझसे करती है। हाँ हाँ, वो तो दिख ही रहा है, वो तो दिख ही रहा है कि कैसे तुम दोनों मुझे यहाँ पे झूठ बोल के यहाँ पर अपने रंगरलियां बना रहे हो। और तुम ये बताओ कि तुमने मुझसे शादी इसकी वजह से की थी? नेहा, वो सारी बातें तो मैं ऐसे ही बोल रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। देखो नेहा, अपन लोग ना शांति से बात करते हैं, और तुम ना इन सारी बातों के बारे में अपने घर पे प्लीज डिस्कस मत करना, क्योंकि इन सारी बातों को करने से ना दिव्या को भी दिक्कत हो जाएगी और हम दोनों के रिश्ते को भी दिक्कत हो जाएगी। जो भी बातें हम तीनों बैठ के बात करते हैं। और आज के बाद ना मैं तुम्हारी बहन से कभी नहीं मिलूंगा और इसकी तरफ देखूंगा तक नहीं। तुम इससे मिलो या नहीं मिलो, शांति से तो अब मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगी और तुम जाओगे जेल, ये पुलिस की वर्दी पहन के। तुमको क्या लगता है कि तुम ये सब आराम से कर लोगे? अब बहुत हो गया, अब कुछ नहीं चलेगा ऐसा। और तुम्हें जिसके साथ रहना है रहो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। नेहा, जा रही हूँ मैं। नेहा मेरी बात तो सुनो। नेहा, अरे समझाना अपनी बहन को, खड़ी हुई है यहाँ पे।